मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल क़द्दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर कायम की गई है। अव्वल, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमजान के रोजे रखना। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अवाम को झांसा दिया जा रहा है और अदालती कशाकश में मौजूद वेंचर्स के प्लॉट्स फरोख्त किए जा रहे हैं। रियल एस्टेट ताजिर रियाज मलिक का बयान। उन्होंने बताया कि वफा गार्डन पर उन्होंने मुकदमा दायर किया है। टीआरएसी रियासती तरक्की के लिए सरगर्दा है। वसाइल से महरूम रियासत को आसूदा हाल बनाया गया है। जीएचएमसी इंतखाबात में सिर्फ टीआरएस को वोट दे, अब्दुल हलीम कमर की अपील। वो हैदराबाद में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है। अवामी शोरबेदारी और सफाई को यकीनी बनाने बल्दिया की मुहिम। सफाई के मुतालिक अवाम वीडियो बनाकर भेजे। अच्छे वीडियोस को इनामात से सरफराज किया जाएगा। कमिश्नर बल्दिया जितेश वी पाटिल का ऐलान। तजरकारी एक सेहतमंद प्रोग्राम। अवाम अपने घरों में पौधे जरूर लगाए। अवाम पौधों की जगह तिब्बी फवायद के हामिल पौधे तकसीम किए जाएंगे। कमिश्नर बल्दिया जितेश वी पाटिल का बयान। उन्होंने पौधे लगाने पर जोर दिया। अब खबरें तफसील से। असद बाबा नगर के करीब वाक़ वफा गार्डन नामी वेंचर अदालती कशाकश का शिकार है। अवाम को आगाह किया जाता है कि यहाँ पर प्लॉट्स ना खरीदे, बसूरत दिगर खरीदार अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। रियल एस्टेट ताजिर रियाज मलिक का बयान। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस वेंचर में 71 प्लॉट्स खरीदे थे जो अब अदालती कशाकश का शिकार है। मारूफ रियल एस्टेट ताजिर रियाज मलिक ने एक सहाफती इजलास में बताया कि नंदीगुट्टा के रूबरू असद बाबा नगर के करीब वाक़े वफा गार्डन का वेंचर अदालती कशाकश का शिकार है। उन्होंने बताया कि इस वेंचर में प्लॉट्स खरीदने वाले खुद अपने नुकसान के जिम्मेदार होंगे। रियाज मलिक ने तफसीलात बताते हुए कहा कि सर्वे नंबरात 2085, 2086, 2087 और 2094 में 72 प्लाट्स की खरीदी का मुआहदा करते हुए उन्होंने वफा गार्डन वेंचर के मालिकीन को भारी रकम बतौर एडवांस दी थी, जिसके बाद इनके साथ धोखाधड़ी की गई और इस अराजी को भोली भाली अवाम को फरोख्त कर दिया गया। उन्होंने बताया कि रियल एस्टेट ताजरीन और रीसेलर्स गैर मुकामी अवाम को झांसा देकर इस अराजी को फरोख्त कर रहे हैं, जिसके बाद भोली भाली खरीदार अवाम मुश्किलात का शिकार होगी और इनको सरासर नुकसान का सामना करना पड़ेगा। रियाज मलिक ने बताया कि उन्होंने रियल एस्टेट ताजरीन के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया है और OS 28/2019 के तहत मुकदमा अदालत में जेर दौरा है। उन्होंने 2019 में ये मुकदमा दायर किया था और जल्द ही इसका फैसला आने की उम्मीद है। इसके अलावा इनसे भारी रकम लेकर धोखा देने पर उन्होंने रियल एस्टेट ताजरीन मेरा जली और दिगर के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी, जिस पर धोखाधड़ी के दफा 420 के अलावा दफात 203, 120B और 423 के तहत 16 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया। रियाज मलिक ने कहा कि हाल ही में पट्टेदारों ने इस अराजी पर कब्जा हासिल कर लिया था, जिसके बाद पट्टेदारों से मसलत की गई और ये बात बताई जा रही है कि मसले की यकसुई कर ली गई है और ये अराजी अब तनाज़ात से पाक है, जबकि यह हकीकत नहीं है, बल्कि सर्वे नंबरात 2085, 2086, 2087 और 2094 के तहत मौजूदा अराजी पर अदालत में अब भी मुकदमा जेर दौरा है और यहाँ पर प्लॉट्स की खरीदी करने वाले तमाम लोग अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया हूँ, इसका मकसद ये है कि बाबन साहब पहाड़ी पे एक वेंचर है वफा गार्डन कॉलोनी, जिसमें 71 प्लाट्स का कानूनी तनाज़ा, अदालती तनाज़ा चल रहा है। इस ज़िमन में मैं आप लोगों को यहाँ पर मदऊ किया हूँ, प्रेस वालों को, कि उसके कुछ हक़ाइक़ है जो आपके ज़रिए से मैं आवाम को बताना चाहता हूँ। उसके हक़ाइक़ ये है कि ये 71 प्लाट जिसका रकबा 9386 गज़ है, जो ऑलरेडी मैं ख़रीदा हुआ हूँ, ये अदालत में इसका केस चल रहा है। 2018 में मैं ये ख़रीदा हुआ ज़मीन हूँ और 2019 से ये केस ऑलरेडी अदालत में ज़ेर इल्तिवा है। इसका केस का ऑलरेडी चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो ये हम लोग जो रकम अदा किए उसके रसायद हैं।
आप देख सकते हैं। मैं आपको और भी डिटेल्स भी दे दूंगा इंशाल्लाह। फिर इसके अलावा ये जो कोर्ट में चल रहा उसके ये पेपर से देखिए आप, ज़िले की अदालत में जो चल रहा उसके ये डॉक्यूमेंट्स है। और इस सिलसिले में जो 420 का एक मुकदमा 420, 203, 120B और 423 IPC के तहत 16 अफराद के ऊपर इस केस के ज़िम्मन में क्रिमिनल केस भी दायर किया गया है 16 अफराद के ऊपर। ये आप FIR भी देख सकते हैं, FIR की कॉपी भी है मेरे पास, FIR नंबर 116/2019 और सिविल सूट का नंबर है OS 28/2019 के तहत ये मुकदमा चल रहा है। अब ये बात आप लोगों को इसलिए बताना है कि वहाँ पर कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे कि ये ज़मीन के अंदर कुछ भी तनाज़ा नहीं है, ये क्लियर टाइटल है, ज़मीन ख़रीदो फरोख्त कर सकते बोल के जो है सो अफवाह फैला के और भोले भाले लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। कुछ रीसेलर और एजेंट्स मिलके आपस में ख़रीदो फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो और कुछ भोले भाले आवाम को इसमें ऑलरेडी फंसाए भी, जिसके मैं जो है सो डॉक्यूमेंट्स भी आपको बता सकता हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है सो मेरे पास है जो ऑलरेडी ये लोगों को उसके अंदर ये अदालती कशमकश में फंसी हुई ज़मीन को फ़रोख्त करने की कोशिश की जा रही है और कुछ कोशिश कामयाब भी हुई है। तो ये ऑलरेडी अदालत में इसका केस चल रहा है, ये ज़ेर दौरान है। इसका सर्वे नंबर है 2085, 2086, 2087 और 2054। ये असद बाबा नगर के करीब नंदी गुट्टा के रूबरू वफा गार्डन कॉलोनी में ये प्लाट्स मौजूद है। जुमला 71 प्लाट्स है और ये प्लाट्स एक रजिस्टर्ड फर्म है गुलिस्तान रियल इस्टेट के नाम से, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 5/2014, जिसके पार्टनर्स हैं मेराज अली ख़ान, मोहतरमा जरीना खानम, मोहब्बत अली ख़ान, सिराज अली ख़ान, इमरान ख़ान, मोहम्मद मुजीब, मोहम्मद नईमुद्दीन, मोहम्मद रियाजुद्दीन। ये तमाम जो है सो कुछ अरसापल्ली के हैं और बोधन रोड खुजा कॉलोनी के रहने वाले लोग हैं। इनसे मेरा माहिदा हुआ सो है। इनके रिप्रेजेंटेड पार्टनर सिराज अली ख़ान और इमरान अली ख़ान, सिराज अली ख़ान वल्द मोहसिन अली ख़ान और इमरान ख़ान वल्द शहीद ख़ान साहब, इनसे ऑलरेडी मेरा माहिदा हो के है। ऑलरेडी ये मामला कोर्ट में चल रहा है। GHMC की इंतखाबी मुहिम आखिरी मरहले में दाखिल। इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। डिवीजन 119 बोइनपल्ली में अब्दुल हलीम खमर और मौलाना करीमुद्दीन कमाल TRS पार्टी उम्मीदवार के हक में मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि हैदराबाद बल्दिया पर एक बार फिर गुलाबी परचम लहराएगा। साबिक़ा मार्केट कमेटी डायरेक्टर अब्दुल हलीम खमर और सीनियर कायद मौलाना करीमुद्दीन कमाल की क़ियादत में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जारी है। इनके हमरा मिर्जा मोइज बेग, अब्दुल क़य्यूम और दीगर कई कायदीन भी इनके साथ इंतखाबी मुहिम में सरगर्म है। हलीम खमर ने बताया कि पार्टी की जानिब से इनको डिवीजन 119 के TRS उम्मीदवार नरसिम्हा यादव के हक में इंतखाबी मुहिम चलाने की जिम्मेदारी आयद की गई है। उन्होंने बताया कि इस डिवीजन में जुमला 57,000 वोटर्स है, जिनमें 15,000 मुस्लिम वोट्स है। इन मुस्लिम राय दहिंदों को पार्टी उम्मीदवार के हक में हमवार करने के लिए पुरजोर मुहिम चलाई जा रही है। हलीम खमर और मौलाना करीमुद्दीन कमाल की क़ियादत में TRS के कायदीन घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और TRS के हक में वोट देने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुस्लिम वोटर्स TRS के हक में नरम गोशा रखते हैं, क्योंकि रियासती वज़ीर आला ने मुसलमानों के लिए 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल खोले हैं और शादी मुबारक जैसी शानदार स्कीम के तहत मुस्लिम लड़कियों की बरवक्त शादियां हो रही है और आसरा वजीफा के जरिए कई ज़ईफ मर्द व ख़वातीन के अलावा बेवाओं को वजीफा जात की फराहमी अमल में लाई जा रही है और फीकस 6 किलो चावल भी रियायती कीमत पर हुकूमत सरबराह कर रही है, जिससे लोग मुतासिर है और मुस्बित रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। हलीम खमर ने कहा कि कवी उम्मीद है कि हैदराबाद के बल्दी इंतखाबात में TRS को भारी अक्सरियत हासिल होगी और उसके उम्मीदवार बड़ी तादाद में कामयाब होंगे। एक बार फिर ग्रेटर हैदराबाद पर गुलाबी परचम लहराएगा और TRS का ही मेयर मुंतखब होगा। उन्होंने बताया कि MLC के कविता की हिदायत पर वो डिवीजन 119 के मुस्लिम राय दहिंदों में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है और इस डिवीजन के उम्मीदवार नरसिम्हा यादव भारी अक्सरियत से जरूर मुंतखब होंगे। आज हलीम खमर की क़ियादत में बोइनपल्ली वार्ड नंबर 119 में मस्जिद में बाद नमाज जुमा तशहीरी पॉम्पलेट्स की तकसीम अमल में आई।
इलेक्शन के सिलसिले में हम पिछले 5 दिन से बोयनपल्ली इलाके के अंदर है, जो डिवीज़न 119 है, ये गौरी नगर मस्जिद बदर है, यहाँ पर आज हम कंपनी के लिए आए थे और इस इलाके के अंदर 57,000 वोटर है, जिसमें 17,000 माइनॉरिटी वोटर है। इसके लिए यहाँ पर हम लोग पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी गई थी कि माइनॉरिटी इलाके में काम किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। इंशाअल्लाह 4 तारीख के दिन हमारा कैंडिडेट इंशाअल्लाह ज़रूर जीतेगा और पूरे जीएचएमसी में 100 सीट लाकर टीआरएस बड़ी बम्पर मेजॉरिटी से कामयाब होगी और पूरे शहर के अंदर ज़बरदस्त पैमाने पर जो लहर है टीआरएस की। मुकाबले के अंदर बीजेपी है, लेकिन वो जीत नहीं पाएगी, वो हारेगी जरूर इंशाअल्लाह। और अगला मेयर टीआरएस का होगा। क्यों लोग कह रहे हैं कि हमारा वोट 1,16,000 जो शादी मुबारक स्कीम केसीआर साहब ने दी उसके लिए है। टीआरएस हुकूमत के सरबराह जनाब केसीआर साहब ने इस इलेक्शन के म्यूनसिपल इलेक्शन के सिलसिले में जो मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें ये कहा गया है कि नल का टैक्स भी कम हो जाएगा, माफ़ हो जाएगा और करंट का बिल भी कम कर दिया जाएगा और इसी तरीके से जो टैक्सी कार लिए हुए हैं लोन पर, तो वो उनका लोन भी जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। इस किस्म की सहूलतें आवाम को दी जा रही हैं। तो ज़रूरी है कि ऐसे वक्त में जबकि हालात पूरे मुल्क के अजीब से अजीब, कशीदा से कशीदा हो रहे हैं, इस वक्त में ज़रूरी है कि हम एक सेकुलर जहन रखने वाले और डेवलपमेंट का दिमाग रखने वाले कायद के साथ जाएं। और केसीआर साहब का ये प्लान, ये ख्याल बहुत ही उम्दा है कि वो अमन व अमान का भी सोचते हैं और हिफ्ज़ मातक़द्दुम भी सोचते हैं, हिफाजत का भी सोचते हैं और फिर डेवलपमेंट का भी सोचते हैं। ऐसे कायद का साथ देना चाहिए, ऐसी ही पार्टी के लोगों को कामयाब करना चाहिए। और हम इस वक्त कदीम बोयनपल्ली के बदर मस्जिद के सामने ठहरे हुए हैं और गौरी नगर से हम तमाम ओल्ड बोयनपल्ली के लोगों से और तमाम शहर हैदराबाद के लोगों से अदबन गुजारिश करते हैं कि टीआरएस के उम्मीदवारों को वोट देकर कामयाब बनाइए। जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद की जानिब से तलबा को स्कॉलरशिप्स की फ्राहमी। आज तलबा में स्कॉलरशिप्स के चेक्स हवाले किए गए। मौलाना समीउल्लाह और मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ने बताया कि हर हसास व संगीन मौके पर जमीयतुल उलमा सरगर्म रहती है, साथ ही तालीमी मैदान में तलबा की हौसला अफजाई की जाती है। जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद के जिम्मेदारान मौलाना समीउल्लाह और मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ने अपने सहाफ़ती बयान में बताया कि जमीयतुल उलमा की जानिब से बरसों से मिली खिदमत अंजाम दी जा रही है। किसी भी आफत समावी, आफत अराजी या फसादात या फिर कोई और मामला हो, जमीयतुल उलमा हमेशा ही सरगर्म रहती है और दीनी व मिली और समाजी खिदमत अंजाम देती है। इसके अलावा जमीयतुल उलमा तालीम के फ़रोग़ के लिए भी कोशिश है, बिलखुसूस मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता करने के लिए मुमकिन ताउन फ्राहम करती है और इनको जमीयत की जानिब से तालीमी स्कॉलरशिप्स की फ्राहमी अमल में लाती है। गुज़िश्ता कई सालों से तलबा को बाकायदा जमीयत की जानिब से स्कॉलरशिप्स की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है ताकि ये नौजवान आला तालीम बआसानी हासिल कर सके। उन्होंने बताया कि इस साल भी 60 से 70 तलबा ने स्कॉलरशिप्स के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसमें से बेशतर तलबा को स्कॉलरशिप्स की इजराई अमल में आई हैं। माबाकी तलबा की स्कॉलरशिप्स भी जल्द ही जारी कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जमीयतुल उलमा के कौमी जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी और रियासती सदर पीर शब्बीर अहमद की क़यादत में तलबा को ज़बरदस्त माली फ़वाइद फ्राहम किए जाते हैं। इस मौके पर तलबा ने भी स्कॉलरशिप्स की इजराई पर जमीयत के तमाम ज़िम्मेदारान बिलखुसूस मौलाना महमूद मदनी से दिली इज़हार तशक्कुर किया। जमीयतुल उलमा जहाँ पर कौम व मिल्लत की फलाह व बहबूदी के लिए, इसी तरह आफात समावी, आफात अर्जी पर या फसाद के मौक़ों पर मुतासिरीन की इमदाद और राहत रसानी के लिए जहाँ पर मुल्की पैमाने पर और एक बड़ी सतह पर काम करती है, अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पर कौम व मिल्लत के नौजवानों के अंदर तालीमी शऊर पैदा करने और बेदार करने के लिए, उनको मज़ीद तालीमी मौक़े फ़राहम करने के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा स्कॉलरशिप के सूरत में अंजाम दी जाती है। हज़रत मौलाना सैयद महमूद असाद मदनी साहब दामत बरकातुहुम, जनाब अलहाज हाफिज़ पीर शब्बीर साहब और इसी तरह हमारे मरहूम सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद वलीउल्लाह कासमी साहब, इन तमाम अहबाब की हमेशा यही कोशिश रही है कि
हर एतबार से मुसलमानों को, नौजवानों को और इसी तरह नौनिहालों को भी तालीमी मैदान में आगे बढ़ाकर उन्हें ऐसे मौक़े दिए जाएं और ऐसे मौक़े फराहम किए जाएं कि उनकी तालीम डिसकंटिन्यू न होने पाए। आज यहाँ शहर निज़ामाबाद में कुछ नौजवानों ने, जिन्होंने जमीयत उलमा की स्कॉलरशिप से कई साल से इस्तिफ़ादा किया है, आज वो बच्चे यहाँ हमारे दफ्तर पे जमा हैं। हम इस मौके पर उन बच्चों की हिम्मत अफजाई करते हैं और बच्चों से कहते हैं कि आप आगे तालीमी मैदान में कदम बढ़ाइए। इंशाअल्लाह हमारी जमात से जो भी ताउन होगा और जैसा भी हम आपकी खिदमत कर सकते हैं करेंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी दामत बरकातहुम, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद ने जो ये कदम उठाया है, हम हज़रत के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह पाक हज़रत के इन कामों को कबूल फ़रमाएँ, हज़रत को सेहत अता फ़रमाएँ, उम्र अता फ़रमाएँ, और जो हमारे शहर के जिन बच्चों को फ़ायदा हुआ है, हम उन बच्चों की जानिब से हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब दामत बरकातहुम का ज़िले जमीयत की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। बोधन के वार्ड नंबर 17 में बल्दी सहूलतों का फौदान है और सफाई का नज़्म भी मौजूद नहीं था, जिस पर बरहम अवाम ने दफ्तर बल्दिया बोधन पर धरना मुनज़्ज़म किया था और अवाम टीवी ने इस मामले को अपनी नशरियात में शामिल किया था, जिसके बाद इस वार्ड में हंगामी सफाई का आगाज हुआ। बोधन के वार्ड नंबर 17 में बल्दी बुनियादी सहूलतों के फुकदान पर मुकामी अवाम ने बोधन दफ्तर बल्दिया में शिकायत दर्ज करवाई थी और बरहम अवाम ने वहां धरना भी मुनज़्ज़म किया था। खवातीन की एक बड़ी तादाद जो बरहम थी, उन्होंने बताया था कि 12 नुमाइंदगियां बेफैज़ साबित हुई, जिस पर अवाम टीवी ने 25 नवंबर की नशरियात में इस अवामी मसाइल को उजागर किया और बताया था कि अवाम को बल्दी सहूलतों की फराहमी का जिम्मेदार महकूमे बल्दिया लापरवाही व तसाहुल और ख्वाब गफलत का शिकार है। अवाम टीवी की इस खबर ने असर दिखाया और 26 नवंबर की सुबह से ही एक जेसीबी के जरिए इस वार्ड की हंगामी सफाई का आगाज हुआ, जिसमें करीबी वार्ड के एक काउंसलर का भी ताउन शामिल है। कई साल बाद सफाई के कामों पर अवाम ने राहत की सांस ली और अवाम टीवी से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने बताया कि अभी इस वार्ड में बहुत से काम इल्तिवा का शिकार है। 3 साल कब जिन कामों का टेंडर हो चुका है, वो काम अब तक शुरू नहीं किए गए। अवाम ने इस बात की तहकीकात का मुतालबा किया कि आखिर ये काम 3 साल होने के बाद भी अब तक क्यों नहीं शुरू किए गए। कल बल्दिया म्यूनसिपालिटी को आए थे, बल्दिया चेयरमैन साहब से मिले, कमिश्नर साहब से मिले और हमारे वार्ड में थोड़ा सा काम चालू हुआ, थोड़ा बाकी है। अवाम टीवी का हम सही दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, म्यूनसिपालिटी का भी शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमारे वार्ड में काम चालू हुआ, वन साइड का काम हुआ, दूसरी साइड का काम रुक रहा, उसका भी इंतजाम करो। पाइपलाइन का भी जरूरत है, पाइपलाइन की भी करो। किसी भी मुआशरे को सेहतमंद बनाने के लिए सफाई और सरसब व शादाबी लाजमी होती है। शजरकारी, सफाई, प्लास्टिक के अदम इस्तेमाल और कचरे को अलहदा रखने के ताल्लुक से अवामी शऊर बेदारी के लिए एक अहम मुहिम अवाम वीडियो बनाकर भेजे। अच्छे वीडियोस को इनामात से सरफराज किया जाएगा। कमिश्नर बल्दिया निजामाबाद जितेश पाटिल का बयान। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत महकूमे बल्दिया निजामाबाद की जानिब से एक मुकाबले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इसके तहत अच्छी वीडियो बनाकर भेजने वाले अफराद को इनामा से सरफराज किया जाएगा। ये बात कमिश्नर बल्दिया निजामाबाद जितेश पाटिल ने पानी की टाकी बड़ा बाजार में एक सहाफती इजलास के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अवाम में सफाई से मुतालिक शऊर बेदारी करना हमारा मकसद है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक कैरी बैग्स एक बड़ा मसला है, जिससे बल्दिया को सफाई में मुश्किलात दरपेश हो रही है और ये प्लास्टिक कैरी बैग्स नालियों के बहाव को मजबूत करने का सबब बन रहे हैं। लिहाजा ऐसे प्लास्टिक के कैरी बैग्स के इस्तेमाल से गुरेज करें जो दूसरी मरतबा काबिल इस्तेमाल नहीं होते। उन्होंने कहा कि सूखा कचरा और गीला कचरा अलहदा रखने की अहमियत है और इसकी इफादियत क्या है, इस ताल्लुक से भी शऊर बेदारी लाजमी है। साथ ही साथ अतराफ व अकनाफ में माहौल को साफ रखना और आलूदगी व गंदगी से कैसे महफूज रहा जा सकता है, इस ताल्लुक से भी शऊर बेदारी जरूरी है। और सबसे अहम बात शजरकारी की अहमियत और जरूरत को भी उजागर करना है। उन्होंने अवाम से अपील की कि इस मामले में बल्दिया का ताउन करें। कमिश्नर बल्दिया ने बताया कि अवाम में इन तमाम चीजों की शऊर बेदारी के लिए एक मुकाबले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसके तहत 2 मिनट या उससे कम वक्फे में इन चीजों की सफाई, शजरकारी, प्लास्टिक के अदम इस्तेमाल और गीला कचरा और सूखा कचरा अलहदा रखने की शऊर बेदारी करने वाले वीडियोस तैयार किए जाए और या फिर तस्वीर या स्केचेस भी भेजे जा सकते हैं।
जो ईमेल या व्हाट्सएप पर बल्दिया को भेजे जा सकते हैं। कमिश्नर बल्दिया जितेश पाटिल ने कहा कि ऐसे वीडियोस जिनसे अवाम को अच्छा पैगाम मिलता है और शऊर बेदारी होती है, ऐसे 3 बेहतरीन वीडियोस को इनाम से सरफराज किया जाएगा। पहला इनाम 5,000 रुपये, दूसरा इनाम 3,000 रुपये और तीसरा इनाम 2,000 रुपये दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ख्वाहिशमंद अफराद अपने वीडियोस या तस्वीर या स्केचेस 30 नवंबर तक रवाना कर दे। स्वच्छ सर्वेक्षण में निज़ामाबाद में जो नगर पालक संस्था है बहुत कोशिशें कर रही है कि साफ़ सफाई और बढ़े। जैसे आपने देखा होगा कि स्वीपिंग मशीन्स जो थी 2 रिपेयर में थी और अभी रिपेयर करके ऑलरेडी रस्तों पे चल रही है। उसके अलावा जो है नाइट शिफ्ट में भी कमर्शियल एरियाज़ में गार्बेज लिफ्टिंग हो रही है। तो ऐसे कई नए इनिशिएटिव्स लेकर निज़ामाबाद में साफ़ सफाई के लिए कोशिश चल रही है, उसको इम्प्रूव करने के लिए। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि दिवाली के टाइम पर जो LED स्ट्रिप लाइटिंग है उसकी वजह से काफ़ी ब्यूटिफिकेशन भी हुआ है सिटी का। उसके साथ ही जो है मैं चाहता हूँ कि लोगों का पार्टिसिपेशन और बढ़े। सो स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर हम लोग शॉर्ट फिल्म मेकिंग कंपटीशन रख रहे। 30 नवंबर तक का टाइम है। जो भी आजकल देखा होगा आपने यूथ है वो कई सारे लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं। वैसे ही वीडियोस निज़ामाबाद शहर को साफ सुथरा रखने के लिए जो है एक अच्छा मैसेज देते हुए 2 मिनट से अंदर लेस देन 2 मिनट्स का एक शॉर्ट फिल्म बनाइए आप और उसको हमारे ईमेल आईडी पर मैसेज कीजिए, नहीं तो फिर व्हाट्सएप नंबर एक दिया जाएगा उसमें मैसेज कीजिए। जो टॉप के जो 3 सबसे अच्छी शॉर्ट फिल्म्स को प्राइज़ मनी दिया जाएगा। फर्स्ट प्राइज़ 5,000, सेकंड प्राइज़ 3,000 एंड थर्ड प्राइज़ 2,000। 30 नवंबर तक का टाइम है। सारे जो क्रिएटिविटी है निज़ामाबाद की मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ सारे लोगों को अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं। हिंदी, तेलुगु या फिर इंग्लिश 3 लैंग्वेजेस में कोई भी एक लैंग्वेज में आप वीडियो बनाइए और सबमिट कीजिए। हरितहरम प्रोग्राम के तहत अब ऐसे पौधे तकसीम किए जा रहे हैं जो तिब्बी फवायद के हामिल है। आवाम से ख्वाहिश है कि वो इन पौधों को अपने घरों में जरूर लगाए। जिन घरों में आंगन नहीं है वहां इन पौधों को गमलों या डब्बों में भी लगाया जा सकता है। कमिश्नर बल्दिया जितेश पाटिल का सहाफत से खिताब। कमिश्नर बल्दिया निजामाबाद ने अपने सहाफती बयान में कहा कि अब हरितहरम प्रोग्राम के तहत ऐसे पौधे तकसीम किए जा रहे हैं जो तिब्बी फवायद के हामिल है। उन्होंने कहा कि ये ऐसे पौधे हैं जो तमामी घरों में बआसानी लगाए जा सकते हैं। कमिश्नर बल्दिया जितेश पाटिल आज बड़ा बाजार पानी की टाकी में सहाफती इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरितहरम के तहत अब तक ऐसे पौधे फराहम किए जाते थे जो सिर्फ सजावट के ही काम आते थे, लेकिन इस बार बल्दिया ने ऐसे पौधों का इंतखाब किया है जिनके घरों में रहने से लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि कलिया पाक के पौधे भी दिए जा रहे हैं, साथ ही ऐसे पौधे भी फराहम किए जा रहे हैं जो अद्वियात साजी में काम आते हैं, जिनमें कोरोना के इलाज में काम आने वाला पौधा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि अवाम इन पौधों को अपने मकानों में जरूर लगाए क्योंकि ये बेशुमार तिब्बी फवायद के हामिल पौधे हैं। उन्होंने कहा कि इन पौधों को गमलों या डब्बों में भी लगाया जा सकता है। जिन घरों में आंगन नहीं है वहां इन पौधों को छत पर भी रखा जा सकता है। उन्होंने इस सुनहरे मौके से फायदा उठाने और बल्दी मराकिज से पौधे हासिल करने का अवाम को मशवरा दिया। हरितहरम में अब तक हमने देखा है कि जाम, दानिम्मा और फ्रूट प्लांट्स और फ्लावर प्लांट्स कई बार दिए गए थे अब तक, लेकिन इस साल जो है बहुत पहल लेके NMC की जो टीम है मेडिसिनल प्लांट्स भी बांट रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जाम और दानिम्मा, नहीं तो डेकोरेटिव प्लांट्स, क्रोटन्स अभी इससे पहले भी बांटे गए थे। उसके साथ साथ जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे करवे पाक है तो ये कड़ी पत्ता रहता घर में बहुत यूज़ होता है, तो इस साल हमने उसको भी बांटने की बहुत कोशिश करी है। उसी के साथ साथ जो हिंदी में गिलोय बोलते हैं तिब्बती का, आपने देखा होगा कि कई लोग कोरोना के बाद जो है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए गोलियाँ ले रहे हैं खरीद के, लेकिन उसका जो ओरिजिनल सोर्स है तिब्बती का बोलते हैं उसको तेलुगु में, उसका प्लांट जो है निज़ामाबाद कॉरपोरेशन की तरफ से सभी को फ्री में बांटा जा रहा है। उसके अलावा जो है अश्वगंधा प्लांट बोलते हैं, वो ट्रेडिशनल प्लांट है, अपना मेडिसिनल प्लांट है, उससे अपना स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो जाता है। सो निज़ामाबाद कॉरपोरेशन के जो ऑफिसेस हैं, मेन ऑफिस, नहीं तो बड़ा बाज़ार वाटर टैंक, इसके साथ साथ राजीव गांधी स्टैचू जो है हैदराबाद रोड पे, और ZP ऑफिस के सामने स्टॉल्स लगे हुए हैं। सभी से गुजारिश है ये लोग आके मेडिसिनल प्लांट्स लेके जाए। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा।
नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली R&D का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। TB, अस्थमा और COPD के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रब्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें। एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला अमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खलबे शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462226786 और 7013955381। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हिंदुस्तान में मुसलमानों के नकीब व रहनुमा, इनके हाथों को मजबूत बनाना वक्त की अहम जरूरत। हैदराबाद बल्दी इंतखाबात में मजलिसी उम्मीदवार को कामयाब बनाने डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और मोहम्मद शकील अहमद की पुरजोर अपील। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस निजामाबाद मोहम्मद शकील अहमद की क़यादत में एक वफद ने हैदराबाद पहुंचकर बल्दी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। आज मजलिस के कायदीन ने हैदराबाद बल्दी डिवीजन 26 की मजलिसी उम्मीदवार जवेरिया शफी के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई और अवाम से अपील की कि वो मजलिसी उम्मीदवार के हक में अपने वोट देते हुए उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इदरीस खान ने कहा कि मजलिस मुसलमानों और दलितों की नुमाइंदा जमात है और हर हसास मुस्लिम मसाइल की मजलिस ही नुमाइंदगी करती है। बिलखुसूस सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मुल्क में मुसलमानों के नकीब बन चुके हैं और हैदराबाद में भी मजलिस खिदमत नाकाबिल फरामोश है। मोहम्मद शकील अहमद ने भी अवाम से मजलिस के हक में वोट देने की अपील की। इस वफद में नुमाइंदा कॉर्पोरेटर सैयद एजाज हुसैन, मिर्जा अफसर बेग, मोहम्मद सलीम के अलावा माविन कॉर्पोरेटर मोहम्मद शहबाज अहमद भी शामिल थे।
मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर पुलिस का जुल्म अफसोसनाक बात है। मरकजी हुकूमत के खिलाफ बाएं बाजू की जमातों का जबरदस्त एहतजाज वज़ीर आज़म का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। एहतजाजी कायदीन ने कहा कि हुकूमत का रवैया किसान दुश्मन और अवाम मुखालिफ है। बाएं बाजू की जमातों की जानिब से आज मरकजी हुकूमत के खिलाफ बरहमी का इजहार देखा गया। सीपीआई, सीपीएम और दीगर महाजी तंजीमों के कायदीन ने आज निजामाबाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती जनाजा निकाला और रीजनल पोस्ट ऑफिस नज़र रेलवे स्टेशन निजामाबाद के करीब इस अलामती पुतले को नजर आतिश किया गया। इन कायदीन ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने किसान मुखालिफत 3 मुतनाज़ा कवानीन को मंजूर करवाया है। इसके अलावा मुल्क में कई सरकारी शोबेजात को खानगियाने का अमल तेज तर होता जा रहा है, जिसके खिलाफ 26 और 27 नवंबर को मुल्की एहतजाज कुल जमाती अपोजिशन पार्टियों की जानिब से मुनक्किद किया गया। इस दौरान मुख्तलिफ रियासतों में पुलिस ने किसान दुश्मन रवैया इख्तियार किया और एहतजाजियों को ज़दोकोब किया गया, जिसके खिलाफ आज वज़ीर आज़म के अलामती पुतले को नजर आतिश किया गया। उन्होंने कहा कि मुल्क में अवामी आवाज़ को कुचलने और दबाने की कोशिश की जा रही है, जो जमहूरी अक़दार के मग़ायर है। इस एहतजाज में शरीक अहम कायदीन में रमेश बाबू, पेद्दी वेंकट रामलू, नूरजहां, सुबानी लता, भूमैया, गोवर्धन सूरी, ప్రభాకర్, పాపయ్య ఓమయ్య और दिगर शामिल थे। కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మమ్మల్ని ఎవరేం చేయలేరన్న పొగరుబోతు లక్షణంతో దేశానికి అన్నం పెట్టే వెన్నుముకైనటువంటి రైతు మీదనే ప్రతాపం చూపించిండు। రైతు వ్యతిరేక 3 చట్టాలను కూడా దొట్టిదారిన అమలు చేసిండు। అదేవిధంగా కేంద్ర విద్యుత్ సవరణ బిల్లును కూడా ప్రవేశపెట్టబోతా ఉన్నాడు। నిజామాబాద్ జిల్లా శాఖ తరఫున సార్వత్రిక సమ్మెని విజయవంతం చేసిన కార్మిక లోకానికి, గ్రామీణ బంధుని విజయవంతం చేసిన గ్రామ రైతు కూలీ కుటుంబాలకు మేము విప్లవాభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం। ఈ రకంగానే మోడీ సర్కార్కు వ్యతిరేకంగా మోడీ సర్కార్ అయితే ప్రజానికాన్ని, రైతాంగాన్ని నాశనం చేసే, కార్మిక హక్కుల్ని నాశనం చేసే చట్టాలు తీసుకొచ్చారో వాటికి వ్యతిరేకంగా ఐక్య ఉద్యమాన్ని బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని నిన్నటి ప్రత్యేకమైన రోజుగా మేము గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం। ఈ వెలుగులో హర్యానా, పంజాబ్, అట్లాగే ఢిల్లీ తదితర రాష్ట్రాలపైన రైతుల నిరసన పైన పోలీసులు లాఠీ చార్జీ, బాషువాయి ప్రయోగించడాన్ని అప్రస్వామిక చర్య అని చెప్పేసి, అట్లాగే నియంత్రణ చర్య అని చెప్పేసి पहले हॉस्टल की सहूलत फ्राहम की जाए, उसके बाद ही इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया जाए। तलबा तंजीम की कायद ज्वाला का मुतालबा। उन्होंने बताया कि जीजी कॉलेज में सेमेस्टर इम्तिहानात मुनक्किद किए जा रहे हैं और तलबा की बड़ी तादाद गैर मुकामी है, जिनको हॉस्टल न होने पर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। गिरिराज कॉलेज निजामाबाद के तलबा के लिए 1 दिसंबर से रेगुलर सेमेस्टर इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, मगर इन तलबा के लिए सहूलतों का फकदान है, लिहाजा इन इम्तिहानात को फिलहाल मनसूख कर दिया जाए और मुतबादिल तारीख का ऐलान किया जाए और इससे पहले तलबा के लिए सहूलतों का इंतजाम किया जाए। इन मुतालिबात को लेकर आज AIPSU की जानिब से जिला जनरल सेक्रेटरी ज्वाला की क़यादत में धरना मुनज़्ज़म किया गया। ज्वाला ने बताया कि कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया गया और लॉकडाउन के बाद से तमाम स्कूल और कॉलेजेस के अलावा हॉस्टल्स को भी बंद कर दिया गया था और अब तक भी ये हॉस्टल्स हनूज बंद है, जिसकी वजह से दूर दराज के इलाकों से आने वाले तलबा रिहाइश की सहूलत से महरूम होंगे। इन इम्तिहान के लिए आने वाले तलबा का असल मसला क़याम व ताम का होता है और अगर क़याम व ताम की सहूलत नहीं होगी तो तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ज्वाला ने मुतालबा किया कि पहले हॉस्टल का आगाज़ किया जाए और उसके बाद ही इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया जाए, ताकि तलबा पर माली बोझ आयद ना हो और मुश्किलात का शिकार ना बने। इस एहतजाजी धरने में जिला सदर कार्तिक, जिला कायद विठल के अलावा महेश, गोविंद, श्रीनु, किरण और दिगर शरीक थे। దృష్టిలో పెట్టుకొని గిరిరాజు SC ST BC హాస్టళ్లు వెంటనే ఓపెన్ చేయాలని AIPSగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। అంతేకాకుండా ఈ కరోనా టైంలో పరీక్షలు ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు అప్ అండ్ డౌన్ చేయడం ఎంతవరకు విద్యార్థులకు శ్రేయస్కరం కాదు। అంతేకాకుండా విద్యార్థుల ఆర్థిక పరిస్థితిని కూడా అధికారులు దృష్టిలో ఉంచుకోవాలని చెప్పేసి మేము విన్నపిస్తూ ఉన్నాము। పరిస్థితి ఏంటంటే ఒక్కో విద్యార్థి అంత 60-70 కిలోమీటర్ల నుంచి రావాలంటే రోజు 200 నుంచి 300 వెచ్చించాల్సి ఉంటుంది। కాబట్టి పేద విద్యార్థులను ఆసరాగా చేసుకొని ప్రైవేట్ హాస్టళ్లు మస్తు తన్నుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి। ఒక్కో విద్యార్థికి 3000 నుంచి 3500 వరకు అడ్మిషన్ ఫీజు తీసుకుంటా ఉన్నారు ప్రైవేట్ హాస్టళ్లు। కాబట్టి अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर।
फिरका परस्त ताकतों की तेज रफ्तार पेश कदमी तेलंगाना अवाम के लिए मुजीरत रिसा है। फिरका परस्त ताकतों ने हैदराबाद के बल्दी इंतखाबात में अपनी ताकत झोंक दी। रियासत की गंगा जमनी तहजीब को बचाना अब हमारी जिम्मेदारी है, लिहाजा अपने एक एक वोट का टीआरएस के हक में इस्तेमाल कीजिए। सैयद शाह नूरुल हक का बयान। हैदराबाद टीआरएस के सीनियर कायद सैयद शाह नूरुल हक कादरी ने अपने सहाफती बयान में कहा कि मुल्क में फिरका परस्त ताकतें सर उभार चुकी है। अब इनका निशाना तेलंगाना की सरजमीन है, जो हमेशा ही गंगा जमनी तहजीब की अलमबरदार रही। अब हैदराबाद के बल्दी इंतखाबात को भी ये ताकतें अपना निशाना बनाना चाहती है और जोर लगा रही है कि हैदराबाद पर जाफरानी परचम लहराए। उन्होंने कहा कि जरूरत है कि इन फिरका परस्त ताकतों को पूरी शिद्दत के साथ लगाम लगाई जाए। नूरुल हक कादरी ने कहा कि हमारी रियासत में टीआरएस हुकूमत है जो सेकुलर अक़दार पर अमल पैरा है और फिरका परस्तों को रोकने वाली यही वाहिद जमात है। लिहाजा सेकुलर अवाम बिलखुसूस मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो जाफरानी पेशकदमी को रोकने के लिए टीआरएस के हक में ही अपने वोटों को इस्तेमाल करें और टीआरएस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाते हुए ग्रेटर हैदराबाद की बल्दिया पर गुलाबी परचम लहराए। उन्होंने कहा कि फिरका परस्त ताकतें शिद्दत से हमलावर है और अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इनको रोकना अब हमारी जिम्मेदारी है। और कई ऐसे स्कीमात हैं, शादी मुबारक स्कीम है, मसाजिद के लिए हो, मनाजिर के लिए हो, गिरजा के लिए हो, उनके तकारीब का ज़माना हो, हुकूमत फराख दिली से आवाम के साथ कर रही है। वादे एक बड़ा वादा जो उनका था वो मैं उसको क्लैरिफिकेशन भी करना चाहता हूँ कि वो 12% की जो तहफ़्फ़ुज़ात माइनॉरिटीज़ को वो नामुमकिन है दस्तूर के तहत। सीएम साहब मोहब्बत से कह दिए थे, कुछ रियासत में हुआ था जैसे केरला और मद्रास में, उसको तो उन्होंने दस्तूर में उससे मनवा लिया था गवर्नमेंट से। ये इनके लिए मुश्किल था, उससे हटकर जो इनके वादे हैं वो पूरे हो रहे हैं। अमन व अमान है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। बदनस्बत दूसरी रियासतों के रियासत में माइनॉरिटीज़ का भी तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है और माइनॉरिटीज़ की भी सीएम के दिल में वक़्त है। वो जानते हैं कि इस रियासत में तेलंगाना में हैदराबाद एक ऐसा शहर है जो बड़ी तारीफ रखता है बरसा बरस की। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। अवाम को झांसा दिया जा रहा है और अदालती कशाकश में मौजूद वेंचर्स के प्लॉट्स फरोख्त किए जा रहे हैं। रियल एस्टेट ताजिर रियाज मलिक का बयान। उन्होंने बताया कि वफा गार्डन पर उन्होंने मुकदमा दायर किया है। टीआरएस रियासती तरक्की के लिए सरगर्दा है। वसाइल से महरूम रियासत को आसूदा हाल बनाया गया है। जीएचएमसी इंतखाबात में सिर्फ टीआरएस को वोट दे, अब्दुल हलीम कमर की अपील। वो हैदराबाद में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है। अवामी शौर बेदारी और सफाई को यकीनी बनाने बल्दिया की मुहिम। सफाई के मुतालिक अवाम वीडियो बनाकर भेजे। अच्छे वीडियोस को इनामात से सरफराज किया जाएगा। कमिश्नर बल्दिया जितेश वी पाटिल का ऐलान। तजरकारी एक सेहतमंद प्रोग्राम। अवाम अपने घरों में पौधे जरूर लगाए। अवाम पौधों की जगह तिब्बी फवायद के हामिल पौधे तकसीम किए जाएंगे। कमिश्नर बल्दिया जितेश वी पाटिल का बयान। उन्होंने पौधे लगाने पर जोर दिया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।